बेअदबी मामले को लेकर पंजाब की सियासत फिर गर्मा गई है। कोटपुरा गोलीकांड मामले में एसआईटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद कैप्टन सरकार न सिर्फ विरोधियों के बल्कि अपनों के भी निशाने पर है। सरकार के नुमाइंदे तो इतने खौफजदा हैं कि चुनावी साल में उन्हें ये डर सता रहा है कि कैसे जनता के बीच जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे, क्योंकि उससे पहले जनता उनसे अपने वादों का हिसाब मांगेगी। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैप्टन सरकार पर एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का चौतरफा दबाव बढ़ता जा रहा है। चुनावी साल में कैप्टन के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से एसआईटी की जांच रिपोर्ट खारिज करने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धू ने कहा कि जब कोई मामला दबाना होता है तो एसआईटी बना दी जाती है। सिद्धू ने एसआईटी पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब में सिट का मतलब ही सिट डाउन है। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ इंसाफ के सब तो अहम मुद्दे के उत्ते जो पंजाब की रूह के उत्ते बात से आत्मा के आघात से गुरु साहब की बेअदबी का मुद्दा कदे ना भरने वाला अजे भी वसन वाला नासूर। सिद्धू ने कहा कि जिन लोगों ने इंसाफ की आस में कांग्रेस की सरकार बनवाई वो आज भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस मामले में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। बकायदा सेशन लाइव चला। इस सत्र में करीब 100 विधायकों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिर भी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्यों? नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल दागा कि जब कांग्रेस के पास चिदम्बरम, दुष्यंत दबे जैसे वकील हैं, तो बेअदबी मामले पर एडवोकेट जनरल को क्यों लगाया गया? नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग दोहराई। आज मैं इत्थे खड़ो के एक डिमांड रखदा कि जिस तरह जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की सी, पब्लिक च रखी गई सी, उसे तरह जड़ी ड्रग्स वाली रिपोर्ट है हरप्रीत सिद्धू साहब की, ते जड़ी इस बेअदबी कांड की कुंवर विजय प्रताप जी की रिपोर्ट है, उन्होंने सार्वजनिक किया जाए, उन्होंने पब्लिक च रखा जाए और लोगों सन्मुख किया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर आक्रामक हैं। खुले तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। असल में बात काफी बिगड़ चुकी है और ये सभी कांग्रेसी समझते हैं कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब अगर इन हालातों में लोगों के बीच जाएंगे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। लोगों का सामना करना आसान नहीं है। तभी तो कोटपुरा बेअदबी मामले की जांच हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
इसके बाद कैप्टन सरकार न सिर्फ विरोधियों के निशाने पर है बल्कि अपने भी सवाल पूछ रहे हैं और जनता भी। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने न सिर्फ मुख्यमंत्री को नसीहत दी बल्कि जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि सारे काम सिर्फ अदालतों के सहारे नहीं छोड़े जा सकते। बिट्टू ने एसआईटी की रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। रवनीत बिट्टू ने कहा कि लोगों की भावनाओं से ऊपर कोई चीज नहीं है। देखो ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਕੋਰਟ ਚਾਰ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫਿਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ। मैं तो कहना ये देखते हैं कोई ये ते कोई कोर्ट च जाया जाए, PIL पाई जाए भी भाई ये रिपोर्टा दा जनतक करो, या कोई जे कोर्ट रोक रहा है क्यों रोक रहा है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील करते हुए कहा कि सरकार के 6 महीने के बाकी बचे कार्यकाल में सारे काम छोड़कर बेअदबी मामलों की सच्चाई जानने के लिए लगाने चाहिए। बिट्टू ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग हमें भी अकाली दल के बराबर दोषी समझेंगे। उधर सुनील जाखड़ ने भी कोटपुरा बहबलकलां गोलीकांड मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानूनी अड़चन न हो तो सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। लोगों को सच पता लगना चाहिए। किसी को भी सीएम की काबिलियत पर शक नहीं होना चाहिए। जाखड़ ने इस मसले पर अकाली दल और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि पहले जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन था तो केंद्र ने सीबीआई जांच के जरिए इस केस की जांच को लटकाने की कोशिश की थी। कांग्रेस सरकार ने सीबीआई से जांच लेकर मामले की जांच को आगे बढ़वाया था। जाखड़ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस के पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिस मुद्दे पर अकाली दल को सत्ता से उखाड़ बाहर कर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई, उस मुद्दे पर 4 साल बाद यूं फिर खाली हाथ होना कांग्रेस की बड़ी नाकामी है, जिसे कांग्रेस के दिग्गज बाखूबी समझते हैं। तभी तो एक के बाद एक नेता इस मसले पर संजीदगी दिखा रहा है। विरोधियों को भी बैठे बिठाए कैप्टन सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल गया है। कांग्रेस में बेअदबी गोलीकांड में एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ गई है, तो सियासी विरोधी भी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करने लगे हैं। साथ ही सवाल किए जा रहे हैं कि इस तरह की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता। आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप के इस्तीफे की पेशकश के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है। विरोधियों के साथ साथ अपने भी सवाल उठा रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के सारे विधायकों की बैठक बुलाने की सलाह दी है। बीजेपी ने न सिर्फ रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की, बल्कि कैप्टन सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि इंसाफ दिलाने में नाकामी कांग्रेस का पतन भी बन सकती है। कोई आम लोगों की भी मंग आ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। एसआईटी की रिपोर्ट खारिज होने पर परमिंदर ढींडसा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कैप्टन और बादल पर मिलीभुगत का आरोप लगाया। गोलीकांड पर एसआईटी की जिस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और साथ ही कुंवर विजय प्रताप को एसआईटी से बाहर करने के निर्देश दिए थे। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता महेशेंद्र सिंह गरेवाल ने कुंवर विजय प्रताप के इस्तीफे दिए जाने पर कहा कि ये पहले से ही तय है कि कुंवर विजय प्रताप आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो कि उनके इस्तीफे के बाद स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। हर राजनीतिक दल एसआईटी मसले पर अपने नफा नुकसान का आंकलन करने इसमें कूद रहा है। उधर कोटपुरा और बहबल कलां गोलीकांड मामले की जांच करने वाले आईजी कुंवर विजय प्रताप ने राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल के साथ मुलाकात करने आए हैं, जैसे कि हर महीने उनके साथ करते हैं। वो अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि निजी तौर पर उनसे भेंट करने आए हैं। आज जो मैं आया हूँ, हर महीने में आता हूँ और प्राइवेट कैपेसिटी में आया हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अगले महीने आऊँगा तो भी आप लोग आएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग नहीं आएंगे। सर आप समय मैं हर महीने, मेरी बात तो सुनिए, मैं हर महीने मानजो गवर्नर साहब को मिलने आता हूँ, और एक अफसर के रूप में नहीं आता हूँ, अपने मतलब प्राइवेट कैपेसिटी में आता हूँ। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अदालत में केस संबंधी जो चालान पेश किया जाता है वो सार्वजनिक ही होता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो वो रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक है, क्योंकि चालान के रूप में जो अदालत में दिया जाता है ना, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑलरेडी पब्लिक है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उसको पब्लिक किया जाए, उनको नॉलेज नहीं है, वो तो ऑलरेडी पब्लिक है। उन्होंने कहा कि इस केस के बारे में सरकार जो भी सार्थक कदम उठाएगी वो इस्तीफा देने के बाद ही सरकार की मदद करेंगे। क्योंकि मेरे को ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ बता दें कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता और मुख्यमंत्री दफ्तर भेजा था। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया था, पर इसके बाद भी कुंवर विजय प्रताप अपने फैसले पर अड़िग हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे, लेकिन एक आईपीएस के तौर पर नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम ने उन्हें इस्तीफा न देने के बारे में काफी मनाने की कोशिश की,
लेकिन उन्होंने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को मना लिया है। अब देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में बेअदबी का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। जनभावनाओं को समझते हुए उनके अपने इस बात का आभास करते हुए सरकार को सचेत कर रहे हैं, तो विरोधी इसे चुनावी हथियार बनाकर कैप्टन सरकार को घेरने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं।